गर्मियों के मौसम में किसी भी हिल स्टेशन का नाम आते ही मन में एक सुखद अनुभूति होने लगती है कि वहां जाकर ठंडी ठंडी हवाएं खाएंगे या बहुत अच्छा हमें वेदर मिलेगा। मैं ज़्यादा दूर के हिल स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने ही घर से महज 25 किलोमीटर दूर नैनीताल शहर की ही बात कर रहा हूँ। और ये ज़्यादातर स्थिति तब उत्पन्न होती है जबकि हम बिना सोचे समझे घर से बाहर निकल जा। कई बार दोस्तों क्या होता है, हम बिना सोचे समझे निकल जाते तो आगे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फजीहत होती है, हम अपने ही वाहन में बैठे बैठे स्वयं को कोसने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आए। ये है एक तस्वीर का एक हिस्सा जहाँ पर पहाड़ का शांत माहौल और शीतल जलवायु हमेशा ही स्वागत के आपके तैयार रहता है। प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक का इसे देवभूमि भी इसीलिए कहा जाता है, लेकिन वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए ये सारी सड़कें अब छोटी पड़ने लगी है। सारा जितना भी इनका बुनियादी स्ट्रक्चर था ब्रिटिश टाइम का था। ऐसा नहीं कि सरकार के द्वारा इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया, और सरकार के द्वारा भी इसको चौड़ा किया जाता नहीं। जब तक ये सड़कें चौड़ी होती है, नई संरचनाएं बनती है, उसमें समय लगता है 3-4 साल, 5-6 साल। उतने साल में सड़क में यातायात, तो इस तरह से यातायात भी बढ़ जाता है। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, एक साइड इसका खाली। अगर आप बाइक वगैरह से आते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, 4 व्हीलर से आते हैं तो आपका अधिकांश समय आपका ट्रैफिक जाम में ही निकल जाता है। ऐसा प्रत्येक परिस्थिति पर नहीं होता। अगर आप मंडे से फ्राइडे के बीच में आते हैं तब आपको कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर स्कूल कॉलेज बंद हैं तब आपको भयंकर ट्रैफिक जाम मिल जाता है। तो अगर थोड़ा सा आप इन बातों का ध्यान रखते हुए आएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और साथ ही साथ इसके बारे में कोर्ट, सरकार सभी अपनी तरफ से प्रयासरत है। इसके अलावा अगर आप परिवार के साथ आते हैं तो उसमें आपको पूरी प्लानिंग में इसी बात का ध्यान रखता है। अदरवाइज जैसा आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, ये यहाँ की रोज़ की ही कहानी है। बिना सोचे समझे जैसे ही आप ट्रेन से तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन से बाहर उतरते थे आपका उतना ही समय कंज्यूम हो जाता है जितनी देर में आप शताब्दी ट्रेन में काठगोदाम से दिल्ली पहुँच जाते। कई बार क्या हो रहा है, यहाँ पर 6-6, 7-7, 8-8 घंटे लग जा रहे हैं, क्योंकि कैची धाम का भी ट्रैफिक है। और दूसरी तरफ ये सरकार के द्वारा सड़कों को भी चौड़ा किया जा रहा है। अभी तो खैर स्थिति सामान्य है, लेकिन महीने 2 महीने बाद ये स्थिति आ जाती है जब स्कूल कॉलेज वगैरह बंद हो जाता है और सारा ट्रैफिक यहाँ की तरफ आने लगता है। ट्रैफिक के दबाव से यहाँ की सड़कें हाफने लगती हैं। सरकार इस पूरे मार्ग को चौड़ा कर रहा है, ये तो हुई सरकार की योजना। और कोर्ट ने इसमें क्या संज्ञान लिया है अथवा कोर्ट इसमें क्या काम करवाना चाहता है। नैनीताल में पर्यटकों की बढ़ती संख्या और जाम की समस्या ने उच्च न्यायालय का ध्यान खींचा है। न्यायालय ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने सुझाव दिया है कि रानी बाग से शटल सेवा शुरू की जाए। इस कदम से नैनीताल जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर जाम की स्थिति को कम किया जा सकेगा, जिससे पर्यटकों के अनुभव में भी सुधार होगा। न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया है कि पुलिस ट्रैफिक की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित करे। इस कंट्रोल रूम की मदद से जाम लगने वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि यातायात की स्थिति की निरंतर निगरानी की जा सके। यह व्यवस्था पुलिस को जाम की स्थिति के बारे में तुरंत जानकारी देने में सक्षम बनाएगी, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव हो सके। नैनीताल की सड़कों की भार वहन क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इससे यह निर्धारण किया जाएगा कि सड़कों के चौड़ीकरण की आवश्यकता है या नहीं। न्यायालय ने रैमजे अस्पताल के निकट पार्किंग के मुद्दे पर भी ध्यान दिया है, जहां आपातकालीन वाहनों को आवागमन में बाधा आती है। लोक निर्माण विभाग से यह भी पूछा गया है कि चीना बाबा मंदिर से मस्जिद तिराहे तक सड़क का चौड़ीकरण संभव है या नहीं। इससे वहां ट्रैफिक में लगने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। इसके साथ ही टोल प्लाजा को ताकुला या पाइंस में स्थानांतरित करने का सुझाव भी दिया गया है, जिससे शहर में ट्रैफिक की समस्या को हल किया जा सके। इन सभी सुझावों का पालन करना आवश्यक है ताकि नैनीताल जैसे खूबसूरत शहर में यातायात के मामले में सुधार किया जा सके। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 2 सप्ताह का समय निर्धारित किया है। इस दौरान सरकार को इन उपायों की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। अगर इन दिशा निर्देशों का सही ढंग से पालन किया जाता है तो नैनीताल की यातायात व्यवस्था में स्थायी समाधान संभव है। तो ये है इस समय यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट। अभी तो खैर ट्रैफिक कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्कूल कॉलेज वगैरह खुले हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक चल रही है। लेकिन जो यहाँ पर का मेन जो रोड है उसको चौड़ा किया जा रहा। ये अभी मैं इस समय हूँ भीमताल भवाली रोड, जो कि आपको काठगोदाम से सीधे कैची धाम और काठगोदाम से नैनीताल वाला रास्ता दोनों ही
काफ़ी व्यस्त मार्ग में आ जाता है और इसी के चौड़ीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। ये लगभग पूरा पड़ जाता है 1 किलोमीटर के दायरे में। अब इसमें कितने समय में ये तैयार हो पाएगा वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इसको कितने कर्मचारियों के द्वारा या कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने इसका ठेका ले रखा कितने समय में पूरा कर देते हैं। फिलहाल अभी तो विषम भौगोलिक परिस्थिति होने से यहाँ पर काफ़ी सारी संरचनाएं उतनी मैदानी अपेक्षा ट्रैफिक को डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। तमाम सारे पोल वगैरह शिफ्ट किए जाते हैं, बिजली के हों, टेलीफोन के हैं और इंटरनेट की लाइनों को भी शिफ्ट किया गया है और इस तरह से इसका चौड़ीकरण का प्रक्रिया जारी है। लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि जितनी देर में ये सारी चीज़ें होती हैं उतनी देर में ट्रैफिक भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत इससे फ़र्क पड़ेगा शुरुआत के दिनों में। आगे आने वाले समय में भी हमें वैकल्पिक मार्गों का चयन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो हाल के दिनों में पुलवामा पर अटैक हुआ है उसका थोड़ा रिफ्लेक्ट भी यहाँ पर पड़ेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि टूरिस्ट प्लेस होने से पहले से ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब लोग जो है सीमावर्ती क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो सुरक्षित एरिया में तब भी जाएंगे, क्योंकि एक आदत सी होती है, नैसर्गिक होता है कि आदमी प्रकृति की तरफ हमेशा से आकर्षित रहा हुआ है। तो इसी तरह से देवभूमि होने की वजह से, बाबा नीम करौली जी का आश्रम होने से, नैनीताल होने से और खूबसूरत वादियाँ होने से तो इन लोगों का अट्रैक्शन यहाँ पर बढ़ेगा। तो यातायात का हैवी ट्रैफिक जाम भी रहेगा यहाँ पर। साथ ही आने वाले समय में हमें कुछ वैकल्पिक साधनों का भी चयन करना पड़ेगा। पारंपरिक के अलावा गैर पारंपरिक यातायात के साधन अथवा अल्टरनेटिव रूट भी इसमें बनाए जाने की संभावनाएं तलाश की जानी चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि ये सारे रास्ते क्या ब्रिटिश टाइम पे बने हुए हैं या ब्रिटिश समय की योजना है, जो कि काठगोदाम भीमताल वाला रास्ता वो भी अब काफ़ी कंजेस्टेड हो गया है। साथ ही साथ हमें वैकल्पिक साधनों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे वायुयान के लिए हेलीपैड नौकुचिया ताल में बनाया गया है, तो इसी तरह का एक हेलीपैड कैची धाम में अथवा नैनीताल के आसपास भी बनाए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि सड़क के माध्यम से लोगों का आना जाना और ये सारी चीज़ें थोड़ा प्रकृति के प्रतिकूल भी होते हैं। अगर हम सड़क को चौड़ाई करते तो कहीं ना कहीं इसका पर्यावरण पर भी पड़ता है, काफ़ी सारी संरचनाएं नष्ट होती हैं। न चाहते हुए भी हमें उन सारी चीज़ों पर कुल्हाड़ी चलानी पड़ती है जो हमारे जीवन का आधार है। तो ये है फिर अभी का सिटी अपडेट हमारे यहाँ का, साथ ही साथ लाइफ स्टाइल ब्लॉग का भी। तो इसके बाद क्या प्रोग्रेस होती है या किस तरह की संरचना दिखाई देती है पूरा बनने के बाद, मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियोज रिलीज करूँगा। आप सभी ऑडियंस का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल कमिटमेंट। योर कमिटमेंट इज हेल्पफुल फॉर मी। इट में इम्प्रूव आवर वीडियो क्वालिटी एंड वीडियो कॉन्टेंट ऑल्सो। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में फिर एक नए सिटी अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप व्लॉग के अलावा एजुकेशनल ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है एमटेक मैथमेटिक्स एजुकेशनल। आप इस चैनल पर जाकर भी अलग अलग एजुकेशनल ट्यूटोरियल अथवा टैक्स रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं।